कौन इस जिले को चलाना चाहता है गड़बड़ की दिशा में, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसको भी हटाया जाना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी एक सवाल है, सत्ता आपकी है, क्या आपकी सत्ता में भी आपकी नहीं सुनी जा रही? मैंने जो है सबसे कहा, सत्ता हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब प्रशासन के लोग मिल गए हैं, सरकार में मेरी कोई बुराई नहीं है, जब प्रशासन के लोग मिल गए हैं तो उसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई पैसा ले लिया है, कोई दारू का गठजोड़ चल रहा है, यहाँ पर शराब माफियों को पैसे दिया जा रहा है, गिरफ्तारी ऐसे हुए जिसके घर में दारू बनती है, जहाँ वो है, क्या किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, जहाँ वो उनके यहाँ FIR होती है, जो वहाँ पर जो जमीन है और जो फैक्ट्री चलाते हैं उनके ऊपर क्यों FIR नहीं हुई? ये सोचने का विषय है। बगल में फैक्ट्रियाँ चल, उसके ऊपर क्यों FIR नहीं हो रही है? ये सोचने का विषय है कि नहीं है? ये सोचने का विषय है, उनके ऊपर क्यों FIR नहीं हो? और आराम से यहाँ पर CGM कहा कोर्ट में सरेंडर, अभी एक मुलजिम छोटा सा हो जाए NCR का तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, और इतना बड़ा दारू माफिया को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? किसका प्रश्न है दारू माफिया में? कौन दारू बेचवा रहा है, कौन गांजा बेचवा रहा है, इसको सार्वजनिक किया जाए। हमारे विधायक बेचवा रहे हैं, हमारे सांसद बेचवा रहे हैं, हमारे मंत्री बेचवा रहे हैं, हम लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोग ऐसा काम राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग राजनीति करने आए। कोई कप्तान कह दे, कोई ऐसो कह दे, हमने कभी अपराधियों को छुड़ाने की बात किया? मैंने जब भी कहा कि CO कह दे, मैंने कहा कि अपराधी को पकड़ा जाए, इनके ऊपर इतना मुकदमा है, मैंने कहा गांजे को पकड़ा जाए, इनके ऊपर इतना मुकदमा है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि अपराधियों को छोड़ा जाए। ये अपराधी जो गठजोड़ ये बना हुआ है, ये कप्तान क्यों नहीं रुकना यहाँ चाहते हैं, किसके इशारे पे भाग रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी इसलिए जांच होनी चाहिए, कौन, हम लोग तो ट्रांसफर लिखते नहीं कप्तान का, कैसे ट्रांसफर हो जा रहा है कप्तान का? पहले शुरू में लिखा था हमने एक कप्तान के बारे में, उसके बाद यश आनंद का हो गया, किसलिए हो गया? अभिषेक कुमार का हो गया, किसलिए हो गया? सचिन पटेल आए, किसलिए हो गया उनका ट्रांसफर? अनुराग आर, इतने बढ़िया कप्तान आए थे, मैं मानता हूँ अपराधी को दमन कर रहे थे, वो क्यों चले गए? किसके इशारे पे चला गए? हम लोग ने चिट्ठी नहीं लिखा, भाजपा वालों ने, क्यों चले गए अनुराग आर? किसने भगा दिया उनको? ये सोचने का भी, क्योंकि ईमानदार थे अनुराग आर, वो कार्रवाई करना चाहते थे अनुराग आर, और लेकिन वो बेचारे उनकी चलने नहीं पाई। पता नहीं क्यों चलने नहीं पाई, ये सोचने का विषय। इसकी जांच होनी चाहिए, और अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रतापगढ़ में जो गठजोड़ बना है, अभी भी अपराधी की हटाया, जो कौन उनको शरण दाता है, कौन उनको घर पे बैठा रहा है, कौन दारू बिचवा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग भी गलत करें, मेरी भी जांच होनी, मैं जांच करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी, और CDR मेरी भी निकलवाई जाए, और उनकी भी CDR निकलवाई जाए। किसका गठजोड़ है वो पता किया जाए। ऐसे जो है, और जो ईमानदार IPS आए उनको प्रशिक्षण यहाँ पर देना चाहिए, लेकिन उनको क्यों हटाया जा रहा है, इसको सोचने का विषय है। हम लोगों ने कभी नहीं लिखा कि कप्तान हटाया जाए, किसने लिखा, ये किसने हटाया, किसकी रिपोर्ट पे हटे, ये जो है जांच का विषय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए इसकी, मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए चुनाव को हमारे पप्पा सिंह को रोका गया, हमारे पप्पा सिंह को, प्रत्याशी को रोका गया, क्षमा सिंह को रोका गया, इनके साथ बदसलूकी ने किया, और मेंबरों को हमारे अपहरण किया गया, उनको लाया जाए, और कहाँ पे है वो, पूरा वोट नहीं पड़ रहा है, इसलिए चुनाव को निरस्त किया जाए। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ, राज्य निर्वाचन आयोग से, मैं यहाँ के जो प्रेक्षक है उनकी मांग करता हूँ, और जिला निर्वाचन अधिकारी से भी मांग करता हूँ, जब तक चुनाव नहीं निरस्त होता है तब तक धीरज ओझा और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, हमारे सांसद जी, हमारे सदर के विधायक राजकुमार पाल जी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे रहेंगे जब तक चुनाव नहीं निरस्त होता है। भाई साहब, सभी जनता से आह्वान कर दीजिए कि आए धरना में सम्मिलित हुए। बयान में गया, सिलेंडर करने के टाइम डीजी तो रात में जाता है वहाँ। एक मिनट भैया, और शांत रहिए। सांसद जी, आज आप लोग क्यों धरने पे बैठे हैं, कि क्या हो गया, क्यों आपके भाजपा के जो जिला पंचायत सदस्य वोटिंग नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ का बहिष्कार? ये लोकतंत्र की हत्या है। जो जिला पंचायत सदस्य जीते हुए थे उनको किडनैप किया गया, उसका लोकेशन लिया गया, तो कहाँ लोकेशन बताया गया, प्रशासन को उसको बताया गया, प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आज हमारे जो प्रत्याशी हैं क्षमा सिंह, वो आ रहे थे अपने घर से, उनके साथ जो जिला पंचायत सदस्य थे
उनको रोका गया और उनको वहाँ से उठा लिया गया। और बाकी के जो राजा भैया वहाँ से जो आ रहे थे, उनके साथ 70 गाड़ियाँ थी, उनको न किसी ने रोका है, न तो उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप किया है। तो लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या बहाल हो और निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि प्रजातंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। उस चुनाव के लिए हम सब लोग धरने पे बैठे हुए हैं और हम अपनी ही सरकार में मांग करते हैं, निर्वाचन आयोग से भी मांग करते हैं, जो चुनाव अधिकारी यहाँ आए हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनसे भी मांग करते हैं इस चुनाव को निरस्त करें और पुनः इसको चुनाव कराने के लिए निर्देशित करें, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्रता के साथ चुनाव में अपना मत दे। यहाँ खरीद फरोख्त जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया गया है, इस पे पाबंदी लगाई जाए और स्वतंत्रता के नियम से चुनाव कराया जाए। लोगों को अपने घरों में रह के मतदान करें। सबको किडनैप कर लिया गया था, सबको डरा। देखिए, जब तक ये चुनाव निरस्त नहीं होगा, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधायक, सारे के सारे लोग धरने पे बैठे रहेंगे। हम इसकी मांग कर रहे हैं कि इस चुनाव को निरस्त किया जाए और पुनः इसको चुनाव कराने के लिए लोकतंत्र की बहाली। क्या आप लोगों ने कोई पत्र सौंपा या कोई मांग किया? जिला निर्वाचन अधिकारी को और चुनाव आयोग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्य निर्वाचन आयोग को हमने सबको फिक्स कर दिया है। जनता पहले जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या है। ये रानीगंज से विधायक सदर से विधायक ईमानदारी से चुनाव होगा तो सदस्य कभी नहीं थोड़ा सा ऐसे मीडिया जी लाइव है भारत के विधायक जी। क्या मामला है, क्यों आप लोग मतलब धरने पे बैठे हैं? मांग ये है कि हम लोग, हमारे प्रत्याशी, हम लोग जिलाधिकारी निर्वाचन, एसपी, डीआईजी, आईजी सबसे मांग कर रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्यों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये हमारे प्रत्याशी लिख के दे रहे हैं, मोबाइल सुनवा रहे हैं, सब कुछ सुनवाया जा रहा है, लेकिन तब भी प्रशासन के लोग आज हमारे प्रत्याशी जितवारा में से आ रहे थे वहाँ से अपने घर से, और हमारे प्रत्याशी को रोका गया और हमारे 12 सदस्य को किडनैप कर लिया गया और हमारे प्रत्याशी को रोक लिया गया। किसने किडनैप किया? अब वहाँ पर पुलिस थी, पुलिस ने करवा दिया किडनैप। मैं पूरा कराओ, 70-80-100 गाड़ी उनकी थी, राजा भैया आ रहे थे उनके गाड़ी पे वो थी, उनको नहीं रोका गया और हमारे प्रत्याशी को रोक लिया गया। हमारे प्रत्याशी को इसलिए, हमारा प्रत्याशी तो आराम से आ रहा था, उसके कई गाड़ी थी, हमारा प्रत्याशी सब अपने सदस्य को लेके आ रहा था। क्यों रोका गया उसको, किसके इशारे पे रोका गया, इसकी जो है जांच होनी चाहिए। मेरी ये मांग है कि जो शराब माफिया से गठजोड़ है और किसके इशारे पे कप्तान इतने ट्रांसफर हो रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। किसके इशारे पे हो रहे हैं? हम लोग तो नहीं चिट्ठी लिखे कि कप्तान का ट्रांसफर हो जाए। कौन करा रहा है कप्तान, कौन जिला नहीं चलाने दे रहा है, और जो गठजोड़ हुआ है शराब माफिया और प्रशासन का, इसको भी वो किया जाए, ये तोड़ा जाए। और हम लोग अगर गलत है तो हमारी भी सीढ़ियां निकाल के जांच किया जाए हम लोग को। ये प्रतापगढ़ जो है सांसद है संगम लाल गुप्ता जी, क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप लोग पूरे मतलब आप सब